Hey everyone, this side Dhanashri and you're watching Delighted Wings. I hope you all are enjoying and doing well. In today's video, we will learn what are the rules for using capital letters. What are the different rules of capitalization. ऐसे नियम जो हमें कैपिटल लेटर लिखते समय याद रखने हैं, वो सारे नियम आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं. So without wasting time, let's begin. इंग्लिश में अल्फाबेट के कैपिटल एंड स्मॉल लेटर में अंतर किया गया है. अतः हमें यह ध्यान रखना भी आवश्यक हो जाता है कि कहाँ और किस वर्ड में कैपिटल लेटर का प्रयोग होता है, और इसीलिए सही इंग्लिश लिखने हेतु कैपिटल लेटर का सही प्रयोग का ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है. तो ऐसे 12 नियम हैं जो हम कैपिटल लेटर लिखते समय हमें याद रखने होते हैं. सो लेट्स चेक all of them. Okay, so rules of capitalization मतलब कैपिटल लेटर यूज करते समय हमें जो रूल्स याद रखने हैं उसे क्या कहते हैं? रूल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन. कैपिटलाइजेशन, ओके. और यहाँ पे जो एस है ये क्यों लिखा है? बहुत से लोग जेड भी लिखते हैं, दोनों भी सही है, करेक्ट है. ओके, एस हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश. ब्रिटिश इंग्लिश में हम एस लिखते हैं और जेड अमेरिकन इंग्लिश में लिखा जाता है. ओके, दोनों वर्ड भी करेक्ट है, उन दोनों का मीनिंग सेम है. ओके, तो फर्स्ट रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन इज फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस. प्रत्येक वाक्य का पहला जो वर्ड होता है उसमें जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है. लेट्स टेक सम एग्जांपल. ही इज अ गुड बॉय. ओके, वो एक अच्छा लड़का है. ओके, इसमें एच ही जो है, इसमें जो एच है ये हमने कैपिटल लेटर लिखा है एज पर द रूल. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस. दिस इज अ बोर्ड. ये क्या है? बोर्ड है. ओके, इसमें दिस में ये जो टी है ये हमने कैसे लिखा है? कैपिटल लेटर. रूल नंबर 2. अगर कोई प्रॉपर नाउन है या फिर प्रॉपर एडजेक्टिव है तो उसका जो पहला अक्षर होता है, पहला लेटर होता है, वो कैपिटल होता है. प्रॉपर नाउन मतलब विशेष नाम. ओके, प्रॉपर एडजेक्टिव विशेषण. ओके, अब देखो पर्सन नेम. पर्सन नेम मतलब किसी व्यक्ति का नाम. ओके, पर्सन नेम. सिटी मतलब शहर. ओके, कंट्री देश. स्टेट राज्य. ओके, नेशनैलिटी मतलब राष्ट्रीयता. ओके, देन माउंटेन मतलब पर्वत. ओके, डे किसी दिन का, मंथ महीने का. ओके, बुक कोई भी बुक होगा, होली बुक होगा या फिर नॉर्मल रीडिंग बुक होगा, उसका नाम. देन फेस्टिवल त्योहारों का नाम. आफ्टर दैट लैंग्वेज भाषाओं का नाम. ओके, देन बिल्डिंग या फिर मॉन्यूमेंट. ओके, एंड कास्ट मतलब जाति. ये सब के नाम का जो पहला अक्षर है मतलब पहला लेटर है वो कैपिटल होता है. ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल ऑफ ऑल दिस. अब देखो पर्सन नेम जैसे कि यश. अब यश में जो वाई है ये हमने कैपिटल लिखा है. देन सिटी पुणे, इसमें पी कैपिटल है. कंट्री इंडिया, इसमें आई कैपिटल आता है. ठीक है. देन स्टेट राजस्थान, आर कैपिटल है, करेक्ट. देन नेशनैलिटी मतलब राष्ट्रीयता, इंडियन, इसमें आई कैपिटल है. ओके, माउंटेन हिमालय, हिमालय में एच कैपिटल होता है. ठीक है. देन डे. अब डेज ऑफ द वीक संडे मंडे ट्यूसडे ये सारे जो है इसमें जो फर्स्ट लेटर है इनमें वो कैपिटल होता है. जैसे कि संडे में हमने एस कैपिटल लिखा है. ठीक है. देन मंथ में एम कैपिटल है. देन बुक, होली बुक होगा या फिर कोई भी बुक होगा, उसका जो नेम है उसमें जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है. जैसे रामायण, रामायण में आर कैपिटल है. ओके, द अल्केमिस्ट, इसमें टी एंड ए कैपिटल है. 3000 स्टीचेस, इसमें हर एक वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है. ओके, देन फेस्टिवल जैसे दिवाली,
दिवाली में डी जो होगा वो कैपिटल ही होगा। ओके, देन लैंग्वेज, इंग्लिश में ई कैपिटल होता है, ठीक है। देन बिल्डिंग, ताजमहल, इसमें टी एम ये कैपिटल होता है। कास्ट, राजपूत, इसमें आर कैपिटल होता है। रूल नंबर 3, ईश्वर के लिए प्रयुक्त समस्त नाउन एंड प्रोनाउन, noun and pronoun used for God are always in capital letter. The first word of that word is always capital. जैसे my God, इसमें m हमने कैसे, m क्या है, pronoun, m क्या है, pronoun, and this is a noun. तो ये दोनों हमने कैसे लिखे हैं, capital letters में लिखे हैं, right? Thou art merciful, इसमें t, a and m कैपिटल है। दी अल्माइटी, अब मैंने इसमें दी क्यों प्रोनाउंस किया है, क्योंकि टी के बाद स्वर आता है, वावल आता है। अगर द के बाद वावल आता है तो द का उच्चारण जो होता है वो होता है दी। ओके, और अगर टी द के बाद कौन सा भी कॉन्सोनेंट आता है तो इसका उच्चारण द होता है। ओके, द कृष्णा, के आया, के क्या है, कॉन्सोनेंट, लेकिन ए जो है ये स्वर है, मतलब वावल है, इसलिए हमने द का उच्चारण कैसे किया है, दी अल्माइटी, इसमें ये टी एंड ए क्या है, कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं। ओके, नेक्स्ट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी, ईश्वर सर्वव्यापी है। इसमें जी एंड ओ हमने कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं। अब ये जो अल्माइटी है इसका मतलब होता है सर्वशक्तिमान। अब देखते हैं रूल नंबर 4। पदों के नाम या फिर डिग्रियों के नाम का जो पहला अक्षर होता है उसमें जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर, इसमें पी एंड एम कैपिटल होता है। ओके, MA, BA, ओके, MBA, BE, ME, BSc, BCom, इसमें जो फर्स्ट लेटर है ये हमेशा कैपिटल होते हैं। रूल नंबर 5, सर्वनाम आई मतलब प्रोनाउन आई एंड इंटरजेक्शन ओ, विस्मय बोधक शब्द। अगर ये आई एंड ओ किसी भी वाक्य में अकेले आते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज टॉलर देन आई, इसमें आई अकेले आया है। ओके, तो ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाता है। आई एम अ गर्ल, इसमें भी आई कैपिटल होता है। ओके, अब देखते हैं इंटरजेक्शन ओ के एग्जाम्पल। ओ माई गॉड, ओ अकेले आया है। ओके, इसलिए हमने इसे कैसे लिखा है, कैपिटल फॉन्ट में लिखा है, ओ माई गॉड। हमने लास्ट रूल में क्या देखा था कि गॉड के रिलेटेड अगर कोई प्रोनाउन आता है तो उसे हम कैपिटल में लिखते हैं, इसलिए एम भी हमने कैपिटल लिखा है। ओके, OMG, ओ माई गॉड। रूल नंबर 6, इंग्लिश पोएम मतलब कविता। ओके, इस इंग्लिश कविता के हर एक पंक्ति का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। ओके, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन इज ऑलवेज कैपिटल। ओके, चलो अब हम इंग्लिश पोएम की एक फेमस पोएम देखने वाले हैं। ये पोएम जो है ये जेन टाइलर ने लिखी है इन 1806। ओके, इस पोएम में एक्चुअली 5 स्टैंजास है, लेकिन ये जो पहला स्टैंजा है ये वाइडली नोन है, वर्ल्ड वाइड नोन है। ओके, तो देखते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ये मेरी सबसे फेवरेट पोएम है, शायद आपकी भी होगी। अब देखो ट्विंकल, अब इसमें TH U एंड L, ये हर एक लाइन में जो फर्स्ट लेटर है ये कैपिटल में लिखा गया है। क्लियर? रूल नंबर 7, अब ये क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा। ओके, ये है डबल इन्वर्टेड कॉमा और एक होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर
फिर वो डबल हो सिंगल हो, अगर कोई सेंटेंस आता है तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में होता है, कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अंकल सेड प्रिया विल गो टू स्कूल। ओके, अब ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये सेंटेंस आ गया, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट वर्ड है प्रिया, इसका जो फर्स्ट लेटर है पी, ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाएगा। ओके, अब ये फर्स्ट सेंटेंस यहां से स्टार्ट होता है, इसीलिए अंकल में जो यू आता है ये भी कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाता है। अंकल सेड प्रिया विल गो टू स्कूल, इसमें ये पी एंड यू विल ऑलवेज कैपिटल, हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या है? इनिशियल एंड एब्रिवेशन। इनिशियल एंड एब्रिवेशन के लिए जो हम अक्षर यूज करते हैं उन्हें कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। तो इनिशियल का क्या मतलब होता है? इनिशियल मीन्स आद्याक्षर। आद्य मतलब क्या होता है? फर्स्ट, आद्याक्षर। ओके, एंड एब्रिवेशन का क्या मतलब होता है? संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? एब्रिवेशन। एंड दिस इज इनिशियल। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विथ सम एग्जाम्पल। चलो अब देखो, SH डॉट MK डॉट गांधी। ओके, अब यहां पे मैंने क्या किया है? SH के बाद डॉट दिया है, M के बाद डॉट दिया है, K के बाद डॉट दिया है। तो ये क्या है? इनिशियल्स है, मतलब ये नाम के इनिशियल है। ओके, और ये हमने कैसे लिखे हैं? कैपिटल लेटर में लिखे हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? श्री मोहनदास करमचंद गांधी। क्लियर? चलो अब हम देखते हैं एब्रिवेशन क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय एब्रिवेशन? एब्रिवेशन मतलब संक्षिप्त रूप। किसी भी पद का हम जब उसे स्मॉल करते हैं, उसका संक्षिप्त रूप जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? एब्रिवेशन। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद सम एग्जांपल। देखो, GM का क्या मतलब होता है? जनरल मैनेजर। इसे हमने कैपिटल लेटर में लिखा है। ओके, क्लियर? तो ही इज अ GM ऑफ कंपनी, ही इज अ जनरल मैनेजर ऑफ कंपनी। क्लियर? रूल नंबर 9 कहता है कि उपाधियों के नाम, राजनीतिक दलों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, किताबों के नाम, देन टाइटल, हेडिंग, इन सब के नामों का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद सम एग्जांपल। अब देखो, पद्म भूषण ये क्या है? उपाधि है। ओके, तो पद्म भूषण में P एंड B कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, राजनीतिक दलों के नाम जो रहते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक है, भाजपा। अब इसमें मैंने बी कैसे लिखा है? कैपिटल लेटर्स में लिखा है। क्लियर? जो समाचार पत्र रहते हैं, मतलब न्यूज़पेपर, ओके, उनका भी जो फर्स्ट लेटर रहता है हर एक वर्ड का, वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, T, ये वाला T, O and I, all these letters are in capital form. मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के जो नाम होते हैं उसका भी पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये T, F, W ये मैंने कैसे लिखे हैं? कैपिटल लेटर्स में। सार्वजनिक संस्थाओं के नाम भी कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि अब यहां पर A, S and K, all these letters are in capital form. किताबों के जो नाम रहते हैं वो भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
द अल्केमिस्ट, 3000 स्टेजेस। T, T and S are in capital form। अब जो स्टोरीज के टाइटल रहते हैं ना, वो भी कैपिटल लेटर में होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल द क्लेवर मंकी। अब ये स्टोरी का नेम है, ओके, और ये इसका जो फर्स्ट लेटर है हर एक वर्ड का, वो कैसे लिखा है? कैपिटल फॉर्म में। ओके, TCN ऑल आर इन कैपिटल फॉर्म। जो हेडिंग होते हैं ना, वो भी कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल AVTA, then W and P all are in capital form। अब रूल नंबर है 10। ओके, इंग्लिश में लिखे जाने वाले जो नाम रहते हैं ना, उनमें जो फर्स्ट नेम होता है, मिडल नेम होता है एंड द लास्ट नेम, इनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो भी कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब यहां पर ये क्या है? फर्स्ट नेम है। ओके, ये मिडल नेम है एंड दिस इज द लास्ट नेम। ओके, तो यहां पर Y, then V and P, all three letters are in capital form। अब रूल नंबर 11 क्या है? व्यक्ति के नाम के पहले आने वाले जो टाइटल होते हैं, उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो भी कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर, मिस्टर में M कैपिटल होता है, मिसेस, मिस, सर, मैडम, डॉक्टर, प्रोफेसर। ओके, अब इन सारे वर्ड्स में जो फर्स्ट वाला लेटर है ना, वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। ठीक है, प्रोफेसर का P, डॉक्टर का D, मैडम का M, सर का S, ये सारे लेटर्स कैपिटल फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब रूल नंबर 12, ये सबसे लास्ट वाला रूल है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लेट्स लिसन दिस रूल वेरी केयरफुली। ओके, तो जब किसी वाक्य में फादर, मदर, अंकल, आंट ऐसे शब्द विशेष नाम की तरह यूज किए जाते हैं, प्रॉपर नाउन की तरह यूज किए जाते हैं, इसका मतलब होता है कि इन नामों के पहले हम माई, हीज, हर, योर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। तो ऐसे शब्दों का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। ओके, और अगर माई फादर आता है, हिज फादर आता है, हर आंट आती है, ओके, ऐसे अगर वर्ड आते हैं तो फादर, मदर, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट, इनका जो फर्स्ट लेटर है ये भी स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विथ सम एग्जाम्पल। Father was happy but mother was sad। अब यहाँ पर फादर एंड मदर, इनके पहले हमने माई, हीज, हर, योर ऐसे वर्ड्स नहीं लगाए, इसीलिए फादर का F एंड मदर का M ये कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए, I am waiting for uncle। अगर यहाँ पे माई अंकल आता तो यू स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता, लेकिन यहाँ पे पहले माई या फिर हर, हिज, योर ऐसे वर्ड्स नहीं आए हैं, इसीलिए अंकल का जो यू है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है। I dare not face mother and aunt। अब यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई हुआ है। मदर एंड आंट के पहले हमने माई, हीज, हर, योर, द ऐसे वर्ड्स का प्रयोग नहीं किया है, इसीलिए मदर एंड आंट इनका जो M है, A है, ये कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है। माई फादर इज अ टीचर। अब यहाँ पर फादर के पहले हमने क्या वर्ड यूज किया है? माई, इसीलिए फादर का F ये स्मॉल लेटर्स में लिखा गया है। ठीक है, वेयर इज योर अंकल। अब अंकल के पहले योर आता है, तो एज पर द रूल अंकल का यू स्मॉल लेटर्स में
लिखा जाता है। This mobile was gifted by my mother. तो mother के पहले क्या आया है? My. तो as per the rule, अगर my आता है तो mother का M कैसे लिखेंगे हम? Small letters में। I hope now you better understand when and where we should use capital letters. That's all for today's video. Now you go to practice English and I will go to work on my next video. See you very soon. Till then, stay safe, stay delighted and happy watching.